कश्मीरी पंडित युगों की विरासत के रक्षक। सदियों से कश्मीर की खूबसूरत वादी कश्मीरी पंडित समुदाय का घर रही है, जो ज्ञान, संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत मिश्रण है। अपनी बौद्धिक कुशाग्रता और आध्यात्मिक गहराई के लिए जाने जाने वाले कश्मीरी पंडितों ने क्षेत्र की अनूठी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्य, दर्शन और कला में उनका योगदान कश्मीरी समाज के ताने बाने में रचा बसा है। यह निबंध 1947 से 2012 तक कश्मीरी पंडितों के इतिहास में तल्लीन करता है, एक ऐसा दौर जो समृद्धि और गंभीर चुनौतियों दोनों से भरा रहा। हम कश्मीरी संस्कृति में उनके महत्वपूर्ण योगदान, उनके द्वारा सहे गए परीक्षणों और विपत्ति के सामने उनकी अदम्य भावना का पता लगाएंगे। इतिहास के दौराहे पर 1947 और उसके बाद यह वह वर्ष था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ष 1947 ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि इस वर्ष ने न केवल स्वतंत्रता की नई सुबह लाई, बल्कि विभाजन की काली रात भी। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा समय था जब खुशी और दुख एक साथ जुड़े हुए थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए यह अवधि आशा और अनिश्चितता का मिश्रण लेकर आई। वे एक ऐसे समय का सामना कर रहे थे जब उनके भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं था। जैसे ही कश्मीर का भविष्य अधर में लटक गया, उन्होंने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया जहां वे इन भूकंपीय राजनीतिक बदलावों के निहितार्थों से जूझ रहे थे। कश्मीर का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील विषय बन गया था। राजनीतिक नेताओं के बीच कश्मीर के भविष्य को लेकर चर्चाएं और विवाद बढ़ते गए। इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपने अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। अनिश्चितताओं के बावजूद वे अपनी मातृभूमि में गहराई से निहित रहे, अपनी परंपराओं और जीवन के तरीके के प्रति समर्पित रहे। उनकी जड़ें कश्मीर की मिट्टी में गहराई से जुड़ी हुई थीं। अपनी परंपराओं और जीवन के तरीके के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने रीति रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। कश्मीरी पंडित विद्वता और बौद्धिक गतिविधियों की अपनी लंबी परंपरा के साथ जम्मू और कश्मीर के नवगठित राज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। उनकी विद्वता ने उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उन्होंने शिक्षा, कानून, चिकित्सा और प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान ने कश्मीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों ने कश्मीर की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत किया। उनका योगदान पेशेवर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने, अपनी परंपराओं, भाषा और मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में गहराई से शामिल रहे। उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने, अपनी परंपराओं, भाषा और मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने में गहराई से शामिल रहे। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का हर संभव प्रयास किया, ताकि उनकी पहचान और परंपराएं जीवित रहें। एक उलटी दुनिया, बढ़ती अशांति और बढ़ता तनाव। जैसे जैसे दशक बीतते गए, कश्मीर में सामाजिक राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। 1980 की बेटी रेम्पई इमाम वसाबा में 80 के दशक की शुरुआत में कश्मीर की घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जानी जाती थी। लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, बाजारों में चहल पहल थी और एक सामान्य जीवन की झलक हर कोने में दिखाई देती थी।
1980 के दशक के अंत में इस क्षेत्र में अशांति और अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी हस्तक्षेप ने इस क्षेत्र को एक संघर्ष क्षेत्र में बदल दिया। सड़कों पर सैन्य उपस्थिति बढ़ गई और हर दिन की गतिविधियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कभी शांतिपूर्ण रही घाटी खुद को बढ़ते उग्रवाद से जूझती हुई पाई और कश्मीरी पंडित समुदाय, जो अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति के लिए जाना जाता है, अल्पसंख्यक समूह, तेजी से संवेदनशील हो गया। उनकी पारंपरिक पोशाक और सांस्कृतिक पहचान, जो कभी गर्व का प्रतीक थी, अब उन्हें निशाना बनाने का कारण बन गई। सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से उनके जीवन पर भय और अनिश्चितता का साया मंडराने लगा। सड़कों पर सन्नाटा छा गया और हर कोने में डर का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए और सामान्य जीवन एक दूर की बात लगने लगी। उनकी सुरक्षा और अपनेपन की भावना, जो उनकी मातृभूमि के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी, गहराई से हिल गई थी। उनके पारंपरिक घर, जो कभी शांति और सुरक्षा का प्रतीक थे, अब असुरक्षा और भय के प्रतीक बन गए थे। समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा बढ़ी, जिससे भय और भय का माहौल बन गया। विरोध प्रदर्शन और अराजकता ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। हर दिन नई घटनाएं सामने आती थीं और हर घटना ने समुदाय के मनोबल को और गिरा दिया। बढ़ते संघर्ष का समुदाय के सामाजिक ताने बाने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे पीढ़ियों से कश्मीरी समाज को परिभाषित करने वाले सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को तोड़ दिया गया। पड़ोस, जो कभी एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक थे, अब टूटे हुए घरों और बिखरी हुई समुदायों का दृश्य प्रस्तुत करते थे। बढ़ते खतरों और असुरक्षा की भावना का सामना करते हुए कई कश्मीरी पंडितों को खुद को और अपने परिवारों की रक्षा के लिए कष्टदायी विकल्प बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने घरों को छोड़ने का निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अपनी पैतृक मातृभूमि, एक ऐसी जगह जहां उनकी जड़ें गहरी थीं, को छोड़ने का विचार ने उन्हें गहरे दुख से भर दिया। फिर भी बढ़ती हिंसा ने कई लोगों को यह एहसास कराया कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अपने प्रियजनों और यादों को पीछे छोड़ते हुए वे एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़े, लेकिन उनके दिलों में हमेशा अपने घर लौटने की उम्मीद बनी रही। द एक्सोडस एक दर्दनाक अध्याय सामने आता है। यह एक ऐसा समय था जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से बेदखल होना पड़ा। एक ऐसा समय जो उनके इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वर्ष 1990 ने कश्मीरी पंडितों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह वह वर्ष था जब हिंसा और आतंक ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बढ़ती हिंसा और भय के माहौल के बीच कश्मीर घाटी से समुदाय का सामूहिक पलायन शुरू हुआ। यह पलायन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी था। परिवारों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने प्रियजनों और संपत्ति को पीछे छोड़ते हुए। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था। अपनी पैतृक भूमि, संपत्ति और जीवन के एक ऐसे तरीके को पीछे छोड़कर जो पीढ़ियों से उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग था। यह केवल एक भौतिक नुकसान नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी नुकसान था। अत्यधिक भय और अनिश्चितता के कारण किया गया पलायन कश्मीरी पंडित समुदाय की सामूहिक स्मृति में एक अत्यंत दर्दनाक घटना बनी हुई है। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित था। विस्थापन का दर्द, अपनी मातृभूमि का नुकसान और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का विघटन आज भी गहराई से गूंज रहा है। यह दर्द केवल भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। यह पलायन केवल एक भौतिक विस्थापन नहीं था, यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित था। इसने कश्मीरी पंडित समुदाय और उनकी मातृभूमि के बीच
सदियों पुराने संबंधों में एक गहरा टूटने का प्रतिनिधित्व किया। यह केवल एक भौतिक नुकसान नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी नुकसान था। अक्सर अंधेरे और भय के आवरण में अपने घरों को छोड़ने के अनुभव ने समुदाय के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था। उनके मंदिरों और पवित्र स्थानों का नुकसान, जो गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते थे, ने दर्द और नुकसान की एक और परत जोड़ दी। यह केवल भौतिक नुकसान नहीं था, बल्कि उनकी आध्यात्मिक पहचान का भी नुकसान था। पलायन न केवल कश्मीरी पंडितों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक त्रासदी थी, जो सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक सद्भाव के एक महत्वपूर्ण नुकसान का प्रतीक थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित था, जो सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक सद्भाव के एक महत्वपूर्ण नुकसान का प्रतीक थी। यह केवल कश्मीरी पंडितों का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र का नुकसान था।